BSNL बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई के रिचार्ज प्लान महंगे होने की वजह से लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं और तेजी से अपने नंबर BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। और अब करोड़ों भारतीयों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बजट पेश के दौरान BSNL को लेके एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें BSNL को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 82,916 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। क्योंकि जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान बढ़ाए हैं, तब से सरकार भी BSNL के सपोर्ट में खड़ी है और सरकार ने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 82,916 करोड़ रुपए का फंड BSNL के लिए जारी किया है, जिससे BSNL को अपने नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में काफी मदद मिलेगी। और जिन गाँवों में BSNL का नेटवर्क नहीं रहता, वहाँ BSNL टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर टावर लगाएगा और भारत के कोने कोने तक यूजर्स को सस्ता इंटरनेट और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएगा। टाटा और सरकार के सहयोग के साथ अब BSNL ने भी कमर कस ली है और वो इस बार अपनी वापसी करके ही मानेगा और फिर से एक बार मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में राज करेगा। वही रिपोर्ट्स की माने तो BSNL ने ये भी ऐलान किया है कि वो 2024 के अंत तक वो अपनी 5G सर्विस को भी रोल आउट कर देगी, जिससे भारत के किसी भी यूजर को स्लो इंटरनेट का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद BSNL के अच्छे दिन आ गए हैं और यही वो मौका है जिसमें अगर BSNL चाहे तो शहर से लेकर गाँव तक अपने नेटवर्क को सही करके अपना दबदबा फिर से बना सकती है। और वही रिपोर्ट्स की माने तो हर दिन हजारों उपभोक्ता अपने नंबर BSNL में पोर्ट करा रहे हैं और सोशल मीडिया में बीते कुछ हफ्तों से #BSNL की घर वापसी, #PortToBSNL जैसे काफी कीवर्ड ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत से लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पोस्ट और मीम्स शेयर करके जियो, एयरटेल और वीआई जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, जियो और वीआई ने कुछ समय पहले ही अपने प्लान महंगे कर दिए हैं, लेकिन एक नया खिलाड़ी इस सेक्टर में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी कंपनी है जो सस्ते प्लान ऑफर कर रही है। हम बात कर रहे हैं BSNL की, जिसने हाल ही में इलॉन मस्क की स्टारलिंक से पार्टनरशिप की है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दूरसंचार विभाग ने कथित तौर पर स्टारलिंक को सैटेलाइट द्वारा महत्वपूर्ण ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन लाइसेंस देने की योजना बनाई है, जो भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट लाएगा। ये तकनीक संभावित रूप से सस्ते रिचार्ज प्लान और बेहतर कवरेज प्रदान कर सकती है, जो मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इस साझेदारी का उद्देश्य एक्सटेंसिव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के बिना मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए सैटेलाइट का लाभ उठाना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती डेटा प्लान और रिचार्ज उपलब्ध हो सकते हैं, जो अन्य प्रदाताओं द्वारा हाल ही में की गई प्राइस हाइक से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टाटा समूह द्वारा समर्थित स्टारलिंक 300 Mbps तक की स्पीड दे सकता है। इससे वीडियो कॉल से लेकर ब्राउजिंग और डाउनलोड तक कई कामों के लिए पारंपरिक टावर आधारित नेटवर्क की सीमाओं के बिना इजी इंटरनेट एक्सेस संभव हो सकेगा। अगर BSNL और स्टारलिंक इस सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके अपने नेटवर्क का कुशलतापूर्वक विस्तार कर सकते हैं, तो ये जियो और एयरटेल की डोमिनेंस को कम कर सकता है। हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी से निराश कई उपयोगकर्ता प्रोवाइडर बदलने पर विचार कर सकते हैं। भारत में स्टारलिंक तकनीक के प्रवेश से मौजूदा दूरसंचार एकाधिकार को चुनौती मिलेगी। संभावित रूप से सस्ती और अधिक आसानी से उपलब्ध सेवाओं की पेशकश करके यह नई साझेदारी महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकती है, जिससे स्थापित टेलीकॉम कंपनियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 3 और 4 जुलाई से अब तक मोबाइल नंबर पोर्ट सेवा के जरिए लगभग 2,50,000 ग्राहकों ने अपनी सेवाएं अन्य ऑपरेटरों से BSNL में ट्रांसफर की है। BSNL के ग्राहक आधार में वृद्धि सिर्फ अन्य नेटवर्क से पोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी ने इस अवधि के दौरान अपने नेटवर्क में लगभग 2.5 मिलियन नए कनेक्शन जोड़ने की भी सूचना दी है। यदि BSNL और स्टारलिंक सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके अपने नेटवर्क का कुशलतापूर्वक विस्तार कर सकते हैं, तो ये जियो और एयरटेल के प्रभुत्व को काफी हद तक बाधित कर सकता है। संक्षेप में BSNL और स्टारलिंक के नेटवर्क का कुशल विस्तार भारतीय दूरसंचार बाजार में हलचल मचा सकता है, जो मौजूदा प्रदाताओं की मूल्य वृद्धि से असंतुष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रदान कर सकता है। इस बदलाव में मौजूदा दूरसंचार दिग्गजों को चुनौती देने और BSNL की ओर पर्याप्त संख्या में नए ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता है। दोस्तों, 3 जुलाई से जियो, एयरटेल और वीआई के रिचार्ज प्लान में 20 से 25% इजाफा होने के बाद लोगों को एक बार फिर से BSNL की याद आने लगी है और वो फिर से BSNL के सपोर्ट में खड़े हैं और तेजी के साथ अपने नंबर BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में BSNL के नए सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है और दूसरे सिमों की अपेक्षा पोर्टिंग में भी 2 से 2.5% का इजाफा हुआ है। BSNL का रिचार्ज प्लान जियो, एयरटेल के मुकाबले काफी सस्ता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में BSNL के नए सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है और दूसरे सिमों की अपेक्षा पोर्टिंग में भी 2 से 2.5% का इजाफा
इजाफा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार BSNL के नेटवर्क के साथ साथ गांव के लोगों को फ्री इंटरनेट भी प्रोवाइड कराएगी। भारत सरकार की इस पहल से कई बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाकी दोस्तों, BSNL और रतन टाटा जी को बधाई देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।